वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए फुल लेंथ पेपर सेकंड का आज पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम लोग बायोलॉजी, नर्सिंग एंड जीके का टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांस आपके पेपर में है। ये वीडियो शाम 3 बजे एसआरपी क्लास के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके देखिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए कह रहा है, पहला हम बायोलॉजी के देखेंगे। पहले हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग नर्सिंग देखेंगे, फिर जीके देखेंगे। नर्सिंग, उसके बाद हम लोग जीके, उसके हम लोग लास्ट में जीके देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊतक क्या है? व्हाट इज ए टिश्यू? टिश्यू क्या है? कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल, अंगों का समूह है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, या प्रणालियों का समूह है, या अणुओं का समूह है। तो ऊतक पूछा है, तो पहले देखो कोई चीज़ का निर्माण क्या होता है, जो एक स्मॉल सेल से होती है। जब हमारा क्या कहते हैं सेल बनेगा, बहुत सारी सेल बनेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलने पे, ग्रुप ऑफ सेल जब मिलेगा तो ग्रुप ऑफ सेल मिलेगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। सेल कैसे बनते हैं? जब ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल मिलते हैं तो सेल बनता है। अब सेल ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू, अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गया, अगर ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम लोग जब ज्वाइंट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा बॉडी का निर्माण होता है। तो स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट हमारा सेल है। अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो हमारी सेल आ जाएगी, सेल। अब उसने कह रहा कि ऊतक का निर्माण कैसे होता है, तो ऊतक का निर्माण हमारा ग्रुप ऑफ सेल से होता है। ग्रुप ऑफ सेल, तो उसी को हम लोग ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऊतक की खोज बी चैट नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ऊतक का हम लोग अध्ययन किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। ऊतक का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। और ऊतक की खोज किसने की थी, बी चैट ने की थी। ठीक, ऊतक का अध्ययन हम लोग हिस्टोलॉजी में करते हैं, ऊतक की खोज बी चैट ने की थी। जब ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल बनते हैं तो सेल का निर्माण होता है। जब ग्रुप्स ऑफ सेल बनते हैं तो हमारा टिश्यू का निर्माण होता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण होता है। कई सारे ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारे बॉडी बनते हैं। देखो, जब हमारा 2 सेल बना तो टिश्यू बना होगा। टिश्यू, जब बहुत सारे टिश्यू बना के, मान लो एक ऑर्गन हमारा स्टोमच बना है। स्टोमच हमारा एक बॉडी का पार्ट है। अब बहुत सारे जब बहुत बॉडी के पार्ट, जैसे किडनी हो गया, स्टोमच हो गया, आई हो गया, नोज, ये सभी मिला के ऑर्गन सिस्टम बना है। ऑर्गन सिस्टम से ही एक बॉडी का निर्माण हुआ। तो इसीलिए ऊतक क्या है, ऊतक ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में सबसे बाहरी ऊतक कौन सा है? विच इज द आउटर मोस्ट टिश्यू इन प्लांट में? कह रहा प्लांट में एपिडर्मिस, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरेकाइमा और पेरेकाइमा होता है। ठीक, क्लोरोकाइमा जो होता है और स्क्लेरेकाइमा, अगर प्लांट में लचीला किसके कारण होता है, स्क्लेरेकाइमा के कारण होता है। ये क्वेश्चन स्क्लेरेकाइमा वाला ये 2023 में पूछा गया था। 2023 का क्वेश्चन है बीएससी नर्सिंग में। कह रहा कि पौधे लचीलापन किसके कारण होता है, तो स्क्लेरेकाइमा के कारण होता है। ठीक, तो पादप की सबसे बाहरी ऊतक जो हमारी होती है वो हमारा एपिडर्मिस होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। हमारा ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेरेकाइमा कोशिकाएं समानता कैसी होती है? पेरेकाइमा जो कोशिकाएं होती है समानता कैसे होती हैं? पेरेकाइमा सेल आर जनरली जीवित होती हैं, डेथ होती हैं, कठोर होती हैं, या लकड़ी जैसी? डेथ में हमारा सेल आता है। सेल कैसा होता है? सेल की खोज किसमें हुई थी? डेथ, कहते हैं कि रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने डेथ प्लांट की सेल में कॉर्क जो था वो डेथ था, तो सेल की निर्माण होती है। लेकिन पेरेकाइमा जो होती है वो हमारा लिविंग सेल होता है। पेरेकाइमा जो होता है वो कैसा होता है, हमारा लिविंग सेल। तो इसीलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल संग्रहण हेतु कौन सा ऊतक है। विच टिश्यू इज स्टोर वाटर, कह रहा है कि वाटर का स्टोर करने वाला कौन सा ऊतक है। कोलेकाइमा, स्केलेकाइमा, एरेकाइमा या पेरिकाइमा। तो जो हमारा जल संग्रहण करता है वो पेरिकाइमा करता है। पेरिकाइमा क्या करता है, जल संग्रहण करता है। तो इसका आंसर नंबर कैसा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। जल संग्रहण हेतु कौन सा ऊतक है, तो पेरिकाइमा ऊतक है। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोकाइमा में क्या पाया जाता है। व्हाट इज ए प्रेजेंट इन क्लोरोकाइमा। क्लोरोकाइमा क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है या तेल पाया जाता है। तो क्लोरोकाइमा जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर कैसा हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। क्लोरोकाइमा किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्केलेकाइमा कोशिका कैसी होती हैं। स्केलेकाइमा सेल आर जीवित होती हैं, मृत होती हैं, मुलायम होती है, अस्थायी होती हैं। तो स्केलेकाइमा कोशिकाएं जो होती है वो हमारी मृत कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर नंबर कैसा हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में सहारा कौन देता है। विच टिश्यू इज गिव सपोर्ट इन प्लांट, कह रहा प्लांट पौधों में सपोर्ट कौन करता है। पेरिकाइमा, क्लोरेकाइमा, जाइलम या फ्लोएम। जाइलम क्या होता है, ये जल का ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है, जल का ट्रांसपोर्ट करता है। जल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जल का ट्रांसपोर्ट हमारा जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोएम करता है। तो जो पौधों में सहारा प्रदान करता है वो काइमा होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है, भोजन का परिवहन करना, पानी और खनिज का परिवहन करना, हार्मोन बनाना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियां लीफ की काम आती है, लीफ काम करती हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों की लीफ में स्टोमेटा होता है, उसी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक। भोजन का परिवहन जो होता है ये फ्लोएम करता है। भोजन का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम करता है। बट जाइलम का प्रमुख काम क्या होता है, भोजन और खनिज का परिवहन कराना। भोजन और खनिज का परिवहन कौन कराता है, तो ये हमारा क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम जो क्या कराता है, जाइलम का मुख्य काम क्या है, पानी और खनिज का परिवहन कराना। किसके बीच में, प्लांट के बीच में। प्लांट के बीच में पानी और खनिज का परिवहन कौन कराता है, तो जाइलम कराता है। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम, पानी ले जाना, भोजन ले जाना, हवा ले जाना या तापमान नियंत्रण करना। तापमान नियंत्रण कौन करता है बॉडी में, अगर देखें प्लांट में तो वाटर पानी करता है। तो मेन कार्य पूछ रहा है, मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है ये हमारा फूड को ले जाता है। फूड भोजन को ले जाने वाला काम कौन करता है, भोजन को ले जाने वाला फ्लोएम काम करता है। अगर पूछा जाए कि प्लांट में फूड का परिवहन कौन कराता है, भोजन का, तो वो हमारा फ्लोएम हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर नंबर कैसा हो जाता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम में कौन सा तत्व जीवित होता है। विच जाइलम एलिमेंट इज लिविंग, टैकिड, वाहिका, जाइलम, पेरिकाइमा या फाइबर्स। तो जाइलम में जो कौन सा तत्व जीवित होता है, तो जाइलम में इसका कमेंट में आंसर आ रहा है कि जाइलम में तत्व जीवित होता है जाइलम पेरिकाइमा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्लोएम का जीवित तत्व कौन सा होता है। लिविंग एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, स्वीप ट्यूब, फाइबर, ट्रैकिया या वाहिका। तो जो फ्लोएम का जीवित तत्व होता है वो स्वीप ट्यूब होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अब ये हमारा क्या कहता है, एनिमल से आ गया। अभी तक ये हमारा प्लांट के सभी प्लांट्स के
से चल रहे थे, अब हमारा एनिमल से आ गया, एनिमल से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब कह रहा त्वचा का कौन सा ऊतक होता है, त्वचा का कौन सा, विच टिश्यू फ्रॉम ऑफ स्किन, कह रहा स्किन में कौन सा ऊतक पाया जाता है, इपिथेलियल ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव ऊतक, पेशी ऊतक, मस्कुलर, तंत्रिका, नर्वस। तो जो न्यूरॉन्स में होते हैं, न्यूरॉन्स में हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा तंत्रिका में आता है, ब्रेन में हमारा तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं। पेशी में मसल्स हमारे आते हैं, मसल्स होते हैं, मसल्स हमारे पेशी होते हैं। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन आता है, कार्टिलेज आता है, बोन, कार्टिलेज, ये सभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। इपिथेलियल में हमारा क्या आता है, इस इपिथेलियल टिश्यू में हमारा स्किन आता है, स्किन हमारा कैसा इपिथेलियल है। तो कह रहा कि विच टिश्यू फ्रॉम स्किन, स्किन में कौन सा त्वचा पाया जाता है, तो इपिथेलियल ऊतक पाया जाता है। त्वचा में कौन सा ऊतक पाया जाता है, इपिथेलियल, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। और एनिमल टिश्यू से पिछले साल बीएससी नर्सिंग में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू में हमारा कौन कौन आता है, बोन और कार्टिलेज आता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, रक्त कौन सा टिश्यू है। कह रहा ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू है, पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है या आवरण ऊतक है। ठीक, तो पेशी ऊतक जो हमारा होता है, मस्कुलर में हमारे मसल्स आते हैं, मसल्स जितने भी आते हैं, मसल्स हमारे सब पेशी में आते हैं। तंत्रिका में हमारा ब्रेन हो गया, नर्वस हो गया, न्यूरॉन, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन, ये सभी हमारे तंत्रिका में आते हैं। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड बोन और कार्टिलेज, ब्लड और बोन कार्टिलेज जो होते हैं, ये सभी में हमारे कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक पाया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, ये टेस्ट नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर फर्स्ट आप लोग जाके देखिए, फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है और इंग्लिश ग्रामर की क्वेश्चन उसमें बनाए गए हैं। ठीक, ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें इंग्लिश ग्रामर, नर्सिंग और जीके के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक, सबसे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, विच इज ए हार्डेस्ट टिश्यू, हार्डेस्ट टिश्यू में क्या हमारा हड्डी, बोन आता है, कार्टिलेज आता है या रक्त आता है या तंत्रिका। रक्त में हमारा कैसा टिश्यू पाया जाता है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। पूछा जाए कि रक्त में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तंत्रिका में हमारा कैसा होता है, नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है हमारा तंत्रिका में पाया जाता है। ठीक, और कार्टिलेज में हमारा कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज में भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। बोन में भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक, लेकिन कह रहा सबसे कठोर पदार्थ तो हमारा बोन होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या आ जाता है, ए हो जाता है। बोन हमारा कैल्शियम एंड फास्फोरस का बना होता है, PO4 का। ठीक, कैल्शियम एंड PO4 का बना होता है बोन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो उपास्थि कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेज इन फाउंड इन, कान व नाक में, हृदय में, हड्डियों के अंदर या पेट में। पेट में हमारा जो स्टोमच होता है उसमें हमारा इपिथेलियल पाया जाता है, इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। हड्डी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। हार्ट जो होता है हमारा कार्डियक टिश्यू का बना होता है, ठीक। और नाक और कान ही हमारे कार्टिलेज के बने होते हैं, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियाँ किससे बनी हैं। मसल्स आर मेड ऑफ, मांसपेशियाँ किसके बनी थे, तंतु के फिलामेंट से। कोशिकाएं जिन्हें पेशी कोशिकाएं कहते हैं, या हड्डी को हम लोग बोन कहते हैं, या रक्त को हम लोग ब्लड कहते हैं, और तंतु को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, तो मांसपेशियाँ किससे बनी होती हैं, तो मांसपेशियाँ जो होती है कोशिका जिन्हें हम लोग पेशी मस्कुलर कहते हैं, उसी से बनी होती है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक।
सत्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां कौन सी हैं। विच इज ए वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल कहाँ पाई जाती है? कंकाली मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स, हृदय मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, आस्का मांसपेशियां। चिकनी का मतलब होता है स्मूथ मसल्स, हृदय का मतलब होता है कार्डियक मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पाई जाती है? हमारे स्केलेटल। वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करे। तो स्केलेटल मसल्स जो हमारी इच्छाओं से काम करता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क में कौन सा ऊतक है। कह रहा है विच टिश्यू इज ए प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कह रहा है कि मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक, उपकला, मांसपेशी या तंत्रिका। मांसपेशी जो होता है ये हमारा मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में। उपकला ऊतक जो हमारा स्किन में पाया जाता है। संयोजी ऊतक हमारा बोन में, ब्लड में एंड कार्टिलेज में। कार्टिलेज में कैसा होता है हमारा? क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो तंत्रिका ऊतक जो हमारा होता है ये ब्रेन में पाया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वृद्धि कहाँ से होती है। ग्रोथ इन प्लांट अगर्स एट। अस्थायी ऊतक से, मेरिस्मेटिक ऊतक से, स्केलर ऊतक, स्करकाइमा से या फ्लोएम से। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को ये ट्रांसपोर्ट करने के काम कौन करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक, तो इसका जो पौधों में वृद्धि के लिए अस्थायी ऊतक काम होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए आता है। आंसर नंबर ए आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतःत्वचा ऊतक किसके उदाहरण हैं। एंडोडर्मिस इज एग्जाम्पल ऑफ। उपकुला ऊतक के, सरल ऊतक के, जटिल ऊतक के या मेरिस्मेटिक ऊतक के। तो अंतःत्वचा जो होता है ये एग्जाम्पल हमारा उपकुला ऊतक का होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये हमारे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग नर्सिंग की ओर बढ़ते हैं। नर्सिंग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। कह रहा है कि प्राइमरी रोल ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। कह रहा अस्पताल में चिकित्सा विभाग का मुख्य भूमिका क्या है। पेशेंट केयर, रोगी का देखभाल, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अस्पताल प्रशासन, या फूड सप्लाई, भोजन आपूर्ति, या सिक्योरिटी या सुरक्षा। तो कह रहा कि प्राइमरी रोल ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। कह रहा अस्पताल में चिकित्सक भूमिका क्या, विभाग का मुख्य भूमिका क्या है। अस्पताल का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है। अस्पताल प्रशासन, भोजन पूर्ति करना या सुरक्षा। तो अस्पताल का जो विभाग होता है वो हमारा रोगी के देखभाल के लिए जिम्मेदारी करता है। अस्पताल जो होता है वो रोगी जो पेशेंट होते हैं उनके देखभाल के लिए ही हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो ही कह रहा है कि प्राइमरी रोल में हॉस्पिटल का क्या काम है। अगर हॉस्पिटल जो हमारा है हॉस्पिटल उसका प्राइमरी रोल क्या है। तो प्राइमरी रोल उसका पहला कर्तव्य बनता है क्या, कि रोगी को देखभाल करना। पहला रोल क्या होता है हॉस्पिटल का, कि रोगी को देखभाल करना। उसके बाद भी अन्य काम आते हैं। तो वही कह रहा कि अस्पताल में जो चिकित्सा विभाग है मुख्य भूमिका क्या है, रोगी को देखभाल करना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाते हैं? इसके लिए आंसर नंबर हमारे ए हो जाते हैं। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मेडिकल नर्स। कह रहा कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल नर्स। कह रहा निम्नलिखित में से
चिकित्सा नर्स की सामान्य जिम्मेदारी कौन सी होती है? जो मेडिकल में नर्स होती हैं उनकी सामान्य जिम्मेदारी क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन, दवाई देना, या हॉस्पिटल एगोटिंग, अस्पताल लेखक, या पार्किंग मैनेजमेंट, पार्किंग प्रबंधन, या लैंडरी सर्विस या लैंडरिंग सर्विस। तो जो अस्पताल की जो चिकित्सक नर्स होती हैं उनका काम क्या होता है? अस्पताल लेखक में तो वो आएंगी नहीं। पार्किंग संबंधी में गार्ड आता है। लॉर्डिंग सेवा में वो आएंगी नहीं। तो बचा क्या? दवाई देना। तो कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है नर्स का क्या होता है? दवा देना होता है। दवा देना हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में अगर पूछेगा तो फार्मालॉजी आता है। फार्मालॉजी जो हमारे आते हैं, फार्मालॉजी के अंतर्गत ही दवा दिया जाता है। लेकिन कह रहा कि नर्स में जो पेशेंट होते हैं उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दवाई देना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर हमारा ए हो जाता है। इसके लिए आंसर ए हो जाता है। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ट्राइज मीन इन मेडिकल प्रैक्टिस। कह रहा चिकित्सक प्रैक्टिस में टाइरेज का अर्थ है क्या? टाइरेज का मेडिकल प्रैक्टिस में क्या अर्थ है? स्टोरिंग पेशेंट बेस्ड एंड सर्विस्ड, रोगी को गंभीरता के आधार पर छांटना, या रिकॉर्डिंग हॉस्पिटल बिल, अस्पताल में बिल रिकॉर्ड करना, या प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दवाई तैयार करना, या क्लीनिंग वार्ड की सफाई करना। वार्ड की सफाई जो करती हैं वो नर्स में नहीं आती हैं, वो नर्स में तो नहीं आती हैं। ठीक। और प्रिपेयरिंग दवाई तैयार करना वो क्या कहते हैं? टाइएज का काम नहीं होता। अस्पताल में बिल रिकॉर्ड करना टाइएज का काम नहीं होता। अस्पताल रोगी को गंभीरता के आधार पर छांटना उसी को ट्राइएज कहते हैं। ये क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है 3 का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट डील्स विद द हार्ट डिजीज। कह रहा कि कौन सा विभाग हृदय रोग से संबंधित है? कह रहा कि अस्पताल। कह रहा कि हॉस्पिटल में रोग से संबंधित कौन सी विभाग होता है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोलॉजी, या गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी में हमारे पेट की समस्या जो होती है वो गैस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। पेट की समस्या जो होती है हमारी वो गैस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है। फेफड़े की समस्या को, जैसे फेफड़े में कुछ दिक्कत है तो हमें पोमोलॉजी में दिखाना है। नर्वस टिश्यू या ब्रेन में कोई दिक्कत है तो न्यूरोलॉजी। लेकिन कह रहा कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें हम किस डिपार्टमेंट में दिखाएंगे? तो हार्ट के पेशेंट को हम कार्डियोलॉजी विभाग में दिखाएंगे। इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? इसके लिए आंसर हमारा ए हो जाता है। इसके लिए आंसर ए हो जाता है। हार्ट के जो डिपार्टमेंट होता है, हार्ट का डिपार्टमेंट जो होता है वो कार्डियोलॉजी होता है। लेकिन हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? हार्ट के डॉक्टर को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ये न्यूरोलॉजिस्ट। और गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर को गैस्ट्रो कहा जाता है। गैस्ट्रो के जो डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत बैठते हैं। तो जो हार्ट डिजीज है वो कार्डियोलॉजी के विभाग में दिखाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट ट्रीट किडनी डिसऑर्डर। कह रहा कि कौन सा विभाग गुर्दे की समस्या का उपचार करता है? जो किडनी का डिसऑर्डर, किडनी का खराब हो जाना, किडनी में समस्या, किडनी में पथरी, ये सभी किस डिपार्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है? न्यूरोलॉजी में, यूरोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी में, या ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक में हड्डियों के रोग रहते हैं, हड्डियों में इन्फेक्शन, हड्डियों से ब्लड ना बनना, हड्डियाँ टूट जाना, ये सभी हमारे ऑर्थोपेडिक विभाग के आते हैं। एंडोक्राइन लोग अंतःस्रावी रोग, अंतःस्रावी में हमारा पेट आ गया और हमारा इंटेस्टाइन आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ये सभी हमारे एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आते हैं।
और गुर्दे की समस्या के लिए हमारे कौन से डॉक्टर यूज में की जाते हैं, तो नेफ्रोलॉजी की गुर्दे की समस्या के उपचार करने के लिए हमारे ये नेफ्रोलॉजी में अंदर में किडनी के रोग देखे जाते हैं, लेकिन ये कह रहा किडनी डिसऑर्डर के लिए हमारे यूरोलॉजी अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। ये किडनी की समस्या के लिए हमारे नेफ्रोलॉजी हैं, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाता है, इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। नीचे हम देखें नहीं, ठीक, किडनी की समस्या के लिए नेफ्रोलॉजी होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन मेडिकल डिपार्टमेंट। कह रहा कि चिकित्सा विभाग में फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है। जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं उनकी आवश्यकता हॉस्पिटल में क्या होती है, जो फार्मासिस्ट होते हैं। ट्रीट पेशेंट, रोगी का इलाज करना। डिस्पेंस एंड मैनेज मेडिकेशन, दवाई का वितरित करना और परिबंधित करना। या परफॉर्म सर्जरी, शल्य क्रिया करना। या मेंटेनिंग रिकॉर्ड ओनली, केवल रिकॉर्ड करना। तो सर्जरी के काम को कौन करता है, सर्जन करते हैं। सर्जन जो डॉक्टर होते हैं वो सर्जरी में आते हैं। रोगी का इलाज जो करता है डॉक्टर के साथ हमारी नर्स करती है, डॉक्टर के साथ हमारा नर्स करते हैं, ठीक। लेकिन जो फार्मासिस्ट मेडिकल में होते हैं वो क्या करते हैं, दवाई को वितरित करना और प्रतिबंध करना। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल इन मैनेज्ड बाई, कह रहा अस्पताल में संक्रमण नियंत्रित किसके द्वारा प्रतिबंध किया जाता है। मेडिकल नर्स, चिकित्सक नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, संक्रमण नियंत्रण टीम। या एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, प्रशासनिक कर्मचारी। या सिक्योरिटी स्टाफ, सुरक्षाकर्मी क्या होते हैं कि वो हॉस्पिटल को सुरक्षा के रूप में देखभाल करते हैं, ठीक। मेडिकल नर्स होती हैं ये पेशेंट को दवा देती हैं, ये रोगी को दवा देती हैं। दवा देने का काम कौन करता है, नर्स करती मेडिकल में। लेकिन हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने वाला इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड टेस्ट इज, कह रहा कि अस्पताल का कौन सा विभाग है जो रक्त परीक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा रक्त परीक्षण के लिए जिम्मेदार विभाग कौन सा, हॉस्पिटल में। कह रहा कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो ब्लड के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है, ब्लड के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट क्या होता है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी या सर्जरी को हम लोग शल्य विभाग, मतलब इसमें सर्जरी की जाती है। जैसे ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन जितने भी होते हैं वो हमारे सर्जरी में होते हैं। कार्डियोलॉजी मतलब जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो हमारे कार्डियोलॉजी में होगा। हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट का ट्रीटमेंट, हार्ट में कोई दिक्कत कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। रेडियोलॉजी के अंतर्गत हमारा एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ये सभी हमारे सीटी स्कैन जो होते हैं, स्कैन, ये सभी हमारे रेडियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। रक्त परीक्षण के लिए जिम्मेदार जो होता है हमारा पैथोलॉजी होता है। इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, आंसर नंबर ए हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। कह रहा कि जो चिकित्सा रिकॉर्ड विभाग का कार्य क्या होता है। जो मेडिकल में चिकित्सा का रिकॉर्ड करते हैं उसका काम क्या होता है, मेंटेन पेशेंट हिस्ट्री, रोगी का इतिहास रखना। सर्जरी, शल्य चिकित्सा करना। मेडिसिन दवा देना। या फूड सर्विस, भोजन देना। तो भोजन देने के काम में हमारे फूड नर्स में आती हैं, दवा देना भी नर्स के अंतर्गत आता है। शल्य सर्जरी जो होती है ये सर्जन के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे सर्जन डॉक्टर होते हैं वो हमारे शल्य सर्जरी के अंतर्गत आते हैं।
लेकिन जो मेडिकल रिकॉर्ड के अंतर्गत, जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, रोगी का इतिहास रखना, कि रोगी का इतिहास, कितने बजे एडमिट हुआ, क्या ट्रीट चला, इसके बाद क्या उसके में होगा, क्या जांचें होंगी, ये सभी मेडिकल में हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री में आता। तो वही कह रहा कि मेडिकल का जो रिकॉर्ड होता है वो किस डिपार्टमेंट, तो वो मेंटेन पेशेंट हिस्ट्री में आता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट ट्रीट लंग्स डिजीज, कह रहा कि कौन सा विभाग फेफड़े की बीमारी का उपचार करता है। फेफड़े के रोग के लिए कौन सा विभाग जो हॉस्पिटल में होता है वो जिम्मेदार होता है। पोमोलॉजी फेफड़ा विज्ञान, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी हृदय रोग, या गैस्ट्रोलॉजी मतलब गैस्ट्रो जो हमारे पेट के अंत में आती है, पेट के अंदर की जितनी भी ट्रीट होती है वो गैस्ट्रोलॉजी में होता है। कार्डियोलॉजी में हमारे हार्ट आता है, हार्ट में जैसे हार्ट में लीकेज, हार्ट में कोई दिक्कत, हार्ट का पंप सही से पंप नहीं करना, हार्ट में वाल्व का नहीं खुलना, ये सभी हमारे कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हमारे आते हैं। ठीक। और न्यूरोलॉजी में जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन में सिग्नल का सप्लाई ना मिलना, जैसे ब्रेन में क्या होता है, सिग्नल ना देना, ब्रेन का सिग्नल ना देना किसी ऑर्गन के लिए, ये सभी हमारे न्यूरोलॉजी में आते हैं। फेफड़े जो लंग्स की बीमारियां होती है वो हमारे पोमोलॉजी में आते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है, आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच डिपार्टमेंट डील डैश बोन एंड जॉइंट, कह रहा कि कौन सा विभाग हड्डियां और जोड़ों का इलाज करता है। कौन सा विभाग है जो हड्डियां और बोन को जॉइंट का इलाज करता है। आर्थोपेडिक हड्डी रोग विभाग, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विभाग, या नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में क्या आते हैं हमारे, नेफ्रोलॉजी में हमारा किडनी आता है। किडनी जो होता है वो हमारे नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत में आता है, किडनी नेफ्रोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम स्किन में इन्फेक्शन, स्किन का फटना, कटना, जलना, ये सभी हमारे डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किडनी में जैसे किडनी में स्टोन पथरी का होना, किडनी में क्या होता है, यूरिन सही से ना बनना, किडनी फिल्ट्रेशन ना करना, ये सभी हमारे नेफ्रोलॉजी में आते हैं। और न्यूरोलॉजी में हमारा ब्रेन आता है, ब्रेन हमारा न्यूरोलॉजी का ही है। और हड्डी और जॉइंट जो हमारे बोन एंड जॉइंट होते हैं, बोन एंड जॉइंट्स के लिए हमारे आर्थोपेडिक विभाग आता है, आर्थोपेडिक। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच डिपार्टमेंट हैंडल्स स्किन डिजीज, कह रहा कि कौन सा विभाग त्वचा रोगी इलाज करता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विभाग, पामोलॉजी फेफड़ा विभाग, कार्डियोलॉजी हृदय रोग, न्यूरोलॉजी में हमारा ब्रेन हो गया, कार्डियोलॉजी में हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हमारा पल्मोनोलॉजी में आता, लंग्स हमारा, और रोगी त्वचा के लिए हमारा डर्मेटोलॉजी। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोक्राइन डील विथ विच बॉडी सिस्टम, कह रहा है एंडोक्राइनोलॉजी शरीर प्रणाली से संबंधित है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, हार्मोनल सिस्टम हार्मोन प्रणाली से, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से, या सर्कुलेशन तंत्र संचरण तंत्र से। सर्कुलेशन के लिए हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो हमारे क्या होता है, उस समय हम ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन वो हार्ट से देख लेते हैं। ठीक। नर्वस टिश्यू जो हमारा ब्रेन के लिए सिग्नल देता है, नर्वस टिश्यू। हार्मोनल सिस्टम में अध्ययन के, लेकिन एंडोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्जरी। कह रहा कि कौन सा विभाग शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होता है। सर्जरी, कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एक्सरे एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए जानते हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्किन को देखते हैं। कार्डियोलॉजी के लिए हम लोग हार्ट के जिम्मेदार होता है, हार्ट का डॉक्टर होता है। और सर्जरी के लिए हमारे सर्जरी के लिए सर्जरी विभाग होता है, तो इसीलिए इसका भी आंसर नंबर ए हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक्सरे एंड इमेजिंग आर हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। कह रहा एक्सरे और इमेजिंग किस विभाग द्वारा की जाती है। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, कार्डियोलॉजी। सर्जरी में हमारा क्या होता है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जो होता है हमारा सर्जरी में आता है। कार्डियोलॉजी में हमारा हार्ट आता है। पैथोलॉजी में हमारे टेस्ट आते हैं। टेस्ट में जैसे ब्लड टेस्ट हो गए, यूरिन टेस्ट हो गए, ये सभी टेस्ट में आते हैं। एक्सरे के लिए हमारा रेडियोलॉजी आता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विच डिपार्टमेंट ट्रीट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। कह रहा कौन सा विभाग तंत्रिका तंत्र की बीमारी का उपचार करता है। क्या न्यूरोलॉजी है, आर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, या डर्मेटो त्वचा रोग, या पल्मोनरी फेफड़ेलॉजी। तो पोमोलॉजी जो होता है ये फेफड़े के लिए, डर्मेटोलॉजी हमारे त्वचा विभाग के लिए, आर्थोपेडिक हमारे हड्डियों के लिए, और हमारे जो नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोलॉजी होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका भी आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा कि इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल इज ऑफ्टन केस्ड बाई। कह रहा अस्पताल में संक्रमण अक्सर किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण, पानी के कारण, ओनली हवा के कारण, या फूड के कारण। तो जो हमारा हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल में जो हमारा कह रहा है कि हॉस्पिटल में हमारा इन्फेक्शन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। हॉस्पिटल में जितनी भी इन्फेक्शन होती है वो हमारा बैक्टीरिया में के कारण होती है हॉस्पिटल में इन्फेक्शन। तो इसके लिए भी आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आंसर नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिपार्टमेंट मिनिटोर्स विजिटल साइन ऑफ पेशेंट। कह रहा कि कौन सा विभाग रोगी के महत्वपूर्ण संकेत को निगरानी करता है। कह रहा कि अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उनकी निगरानी कौन करता है। नर्सिंग करती है, रेडियोलॉजी करती है, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करता है, या फार्मेसी का काम क्या होता है हॉस्पिटल में, दवा देना का काम फार्मेसी आता है। रेडियोलॉजी में हमारे एक्सरे आते हैं, और पेशेंट को देखना हमारी नर्सिंग का काम होता है, नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिपार्टमेंट दैट प्रिपेयर मेडिसिन इज। कह रहा कौन सा विभाग दवाई तैयार करता है। फार्मेसी, सर्जरी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत स्किन हो गया। रेडियोलॉजी के अंतर्गत एमआरआई, सीटी स्कैन। शल्य विभाग के लिए सर्जन के होते हैं, और दवाई तैयार करने के लिए फार्मेसी होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पेशेंट एजुकेशन इन ए मेडिकल डिपार्टमेंट। कह रहा चिकित्सा विभाग में रोगी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्सपेंस, अस्पताल पर खर्चा कम करना। टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज, स्वास्थ्य बढ़ाना और रोग रोकना। इंक्रीज स्टाफ वर्कलोड, कर्मचारी का काम बढ़ाना। या टू सेल मेडिसिन, दवाई बेचना।
कह रहा कि चिकित्सा विज्ञान रोगी की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हम एजुकेशन दे रहे हैं नर्स के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य को बढ़ाना और रोगी को रोकना होता है, टू प्रोमेट हेल्थ एंड प्रिवेंट। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब जीके के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं। जीके का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन सोलर सिस्टम। कह रहा है कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है। पृथ्वी, अर्थ है, जुपिटर है और शनि है या मार्स है। तो अर्थ पर हमारा जीवन संभव है। जीवन किस पे, पृथ्वी पर ही हमारा जीवन संभव है। तो लार्जेस्ट प्लानट इन सोलर सिस्टम में जो हमारा आता है वो हमारा बृहस्पति, जुपिटर आता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, सबसे बड़ा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नंबर, भारत का सबसे लंबा तटीय समुद्री तट कौन सा है। कह रहा कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सबसे जो लंबा समुद्र तटीय रेखा गुजरात है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, गुजरात। ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। पीपल है, नीम है, बम्बू बांस है या बनियान है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष वो हमारा बरगद है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। नियारा है, एंजल फॉल्स है या विक्टोरिया है या काजीरंगा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। कह रहा अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है तमिल, हिंदी, बंगाली या तेलुगु। तो भारत में आप 28 स्टेट में आप कहीं भी रहेंगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी 28 राज्य के लिए अनिवार्य है। तो इसी का आंसर नंबर क्या हो जाता है, बी हो जाता है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर या श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा जो लैंड है वो हमारा ग्रीनलैंड है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्यफल क्षेत्रफल के अनुसार पे हमारा राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार से कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है या चेन्नई है। तो जनसंख्या देखो, क्षेत्रफल के अनुसार पे हमारा राजस्थान हो गया। अगर जनसंख्या के स्थान पे उत्तर प्रदेश होता है तो यूपी होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि शहर कौन सा, सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो हमारा मुंबई है जनसंख्या के अनुसार पर। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर कौन सा है। अंटार्कटिका है, प्रशांत है, हिंद है या अटलांटिक है। तो विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे बड़ा भी है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। बागरनाल, हीराकुंड, टाटा या मंगाला। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो होता है बागरनाल बांध है।
तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया है जिसमें 48 देश हैं। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो गया। ये बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के पेपर, ये बीएससी नर्सिंग पेपर कहिए या टेस्ट कहिए, ये टेस्ट नंबर 2 का कंप्लीट वीडियो हो गया। और जेनम पेपर नंबर 1 का वीडियो आप लोग को ये यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास के चैनल पे अपलोड है। आप लोग वहां से भी जाके देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग कल जेनम पेपर नंबर 2 लाएंगे, उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि उससे भी नर्सिंग के एक क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन जो जेनम के बच्चे वो हमारा बीएससी नर्सिंग और जेनम के दोनों पेपर देखें, जेनम के दोनों पेपर दें, क्योंकि जेनम का पेपर बीएससी नर्सिंग से थोड़ा लो होता है, लेकिन जेनम में भी क्वेश्चन मॉडरेट पूछे जाते हैं। ये भी हो सकता है कि बीएससी नर्सिंग के क्वेश्चन जेनम में भी आ जाएं। तो हम ज़्यादा नहीं कुछ बताएंगे, बस इतना बता दिए कि आप लोग दोनों वीडियो को ज़्यादा देखें, क्योंकि क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मैं दोनों पेपर में लाता हूं। तो आपके पास क्वेश्चन भी ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, और आपकी थ्योरी भी मेंटेन होगी। क्वेश्चन लगाने से थ्योरी भी आपकी प्रॉपर नॉलेज में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल जेएनएम का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। धन्यवाद।